विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निचान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया भूतं यथा निद्रया यत्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये सात्मानिमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। श्रीदक्षिणमूर्तये समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मवेद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मवेद्। हम लोग अपने 7वें अध्याय के श्लोक नंबर 4 और 5 की चर्चा कर रहे थे। अपनी प्रकृति का वर्णन करा, दो तरह से इसको समझाया था कि यहाँ से तत्पद प्रधान की व्याख्या शुरू होती है। तत्पद प्रधान की व्याख्या है और भगवान ने सबसे पहले अपना परिचय दोनों प्रकृतियों के साथ से या दोनों प्रकृतियों के आलंबन से उन्होंने अपना पहला परिचय दिया। तो उन्होंने पहले प्रकृति को बताया और वो प्रकृति मेरी है, मैं इस प्रकृति का अधिष्ठाता हूँ। इस तरह से उन्होंने पहला अपना परिचय इस तरह से दिया। तो हमने चौथा श्लोक को देखा था, भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इत्यम्मे भिन्ना प्रकृति अष्टधा। भिन्ना प्रकृति अष्टधा, ये कैसी प्रकृति है? तो 8 प्रकार की 8 भाग में ये प्रकृति विभक्त हुई है। और सबसे पहले भूमि अनल आप अनल वायु खम मन की बात करी और फिर बुद्धि अहंकार और मन की भगवान ने बात करी। इस तरह से ये 8 प्रकार से विभक्त हुई प्रकृति भगवान ने पहली प्रकृति अपनी बताई। और इसका हमने क्योंकि ये कारण प्रकृति है तो हमने इसका अर्थ भी भगवान भाष्यकार ने जिस तरह से इसका अर्थ लगाया था, समष्टि अहंकार से इसको लिया गया था। बुद्धि का यहाँ पे अर्थ लिया गया था महत्त्व, और अब ये अहंकार का जो अर्थ लिया गया था वो कैसा था? अहंकार यानी अव्यक्त, मन यानी मन का लिया था अर्थ अहंकार करके, बुद्धि का अर्थ लिया था महत्त्व और अहंकार का अर्थ करा था अव्यक्त तत्व। और भगवान भाष्यकार ने इस अव्यक्त तत्व को समझाते हुए आगे उन्होंने कहा कि अव्यक्ति अविद्या संयुक्तम अव्यक्तम। अब यहाँ पर प्रश्न ऐसा उठा कि अव्यक्त को अहंकार से कैसे पुकारा जा सकता है? अहंकार से पुकार रहे हो तो सामने कोई होना चाहिए। महाराज पहले ये तो अव्यक्त है, इसको आपने अहंकार करके पुकारा है या अहंकार करके अर्थ दिया है इस अव्यक्त का? अहंकार अव्यक्त तत्व है। तो भगवान भाष्यकार इसको बहुत सुंदर रीति से समझाते हुए कहते हैं, अपने भाष्य को आप देखिएगा, यह है श्लोक नंबर 4 का भाष्य है। भगवान भाष्यकार कहते हैं, अंतिम परिच्छेद को देखिएगा, यथा विषय युक्त विषय संयुक्तम अन्यम विषयम उच्यते एव अहंकार वासना वद अव्यक्तम मूल कारणम अहंकार इति उच्यते प्रवर्तकत्वात् अहंकारस्य। यहाँ तक देख लें पहले। भगवान भाष्यकार कहते हैं, उन्होंने एक उदाहरण देके कहा कि जैसा एक किसी अन्न में विष को मिला दिया जाए
तो जिस अन्न में विष मिला दिया जाता है तो उसको अन्न अन्न ऐसा नहीं कहते, उसको फिर विष ही ऐसा वो कहलाता है। ठीक उसी तरह से अव्यक्त किससे संयुक्त है? तो कहा अहंकार से। इसलिए अव्यक्त को भी ये अहंकार से पुकार दिया गया, अहंकार ही कह दिया। इसलिए आप देखो भगवान भाष्यकार को एवं अहंकार वासनावत, क्योंकि अव्यक्त वासना वाला है ये। कौन? अव्यक्त। अहंकार एवं अहंकार वासनावत, क्योंकि अव्यक्त वासना वाला है, अहंकार वासनावत। वद का अर्थ बोलना वान, इव जैसा मत इसको ले लेना, वान यानी अहंकारवान, वासनावान वाला, माने अव्यक्त में अहंकार की वासना भरी है। वह कैसे भरी है? तो भगवान उसका हेतु शब्द देते हैं और कहते हैं मूल कारणम अहंकार। ये जो अव्यक्त है वह कैसा है? ये जो अहंकार है या कह लो अव्यक्त तत्व है, अविद्या संयुक्तम, वह कैसा है? तो बोले मूल कारणम अहंकार, वहीं से ही सारा अहंकार उत्पन्न होता है। खूब अच्छे से इसको देखना, क्या है ये अहंकार है, ये अव्यक्त तत्व है। कैसा अव्यक्त तत्व है? अविद्या संयुक्तम अव्यक्तम, और वहीं से ही, वही मूल कारण है अहंकार का, वहीं से ही सारा अहंकार उत्पन्न होता है। अव्यक्त मूल कारणम अहंकारम इति उच्यते। प्रवर्तकत्वाद अहंकारस्य, वहीं से सारा अहंकार निकला और वहीं से ही सारा अहंकार प्रसार प्रचार प्रसार हुआ उसका। इस अव्यक्त में अहंकार भरा हुआ है। देखो फिर कहा अहंकार एव ही सर्वस्व प्रकृति बीजम दृश्यम लोके। बस फिर अहंकार, यहीं से सारी प्रवृत्ति शुरू हो गई। ये जो अहंकार है, ये जो अव्यक्त है, अविद्या से संयुक्त जो ये अव्यक्त है, वहीं से ही वही प्रवृत्ति का बीज है। यानी इसको उदाहरण से समझाऊं तो एक बार मैं आ गया, मैं की स्फुरना हो गई व्यक्ति के अंदर, फिर क्या है? वह मैं कभी चुप थोड़ी बैठता है। मैंने ऐसा करा, मैं ऐसा हूं, बस मैं सारा जीवन फिर मैं चलता है। तो कहां से आया? तो ये आया अव्यक्त से, जो अविद्या संयुक्त है। सो मूल कारण है अव्यक्त, उसमें से अहंकार और अहंकार से सारी प्रवृत्ति, प्रवृत्ति वहां से वही अहंकार प्रवृत्ति का कारण बन रहा है। सो अष्टधा प्रकृति, अष्टधा प्रकृति कैसी समझाई? तो सबसे पहले अव्यक्त, अव्यक्त से महत्तत्व, महत्तत्व से अहंकार, फिर अहंकार से सूक्ष्म आकाश, फिर सूक्ष्म आकाश से सूक्ष्म वायु, सूक्ष्म वायु से सूक्ष्म अग्नि, तन्मात्रा सूक्ष्म एक ही चीज है, और फिर सूक्ष्म अग्नि से सूक्ष्म रस यानी जल, और सूक्ष्म जल से सूक्ष्म पृथ्वी, इति इयम। देखो इयम एक वचन है, ये अष्टधा प्रकृति है। भगवान भाष्यकार को देखो, इति इयम यथोक्ता प्रकृति में, इति इयम, ये जो बस इतनी, ये जो है ये मेरी प्रकृति है। इतम इति इयम यथोक्तम प्रकृति ही में का अर्थ क्या हुआ? मम ईश्वरी, भाष्य में से पढ़ रहा हूं मैं।
मैं का अर्थ हुआ मम ईश्वरी, प्रकृति एक ही है। क्या नाम है उसका? तो पंक्ति में आगे देखना, माया शक्ति ही अष्टदा भिन्ना भेदम आगता। एक मेरी माया शक्ति है, वो 8 भागों में आ गई, आगता। पूछा महाराज है कितनी? तो बोले है एक ही। क्या नाम है उसका? कहा कि माया शक्ति। भगवान कहते हैं ये मेरी 8 भागों में बटी हुई एक प्रकृति है, और इन 8 भागों में माया का त्रिगुण विद्यमान है। क्योंकि एक प्रकृति 8 भाग में विभक्त हुई, तो सभी 8 भागों के अंदर वो कारण प्रकृति तो विद्यमान होगी ना। और प्रकृति कैसी है? तो कहा त्रिगुणात्मिका। तो 8 भागों में त्रिगुण भी फिर उसके अंदर अनुगत हो गया। तो अव्यक्त बीज रूप से त्रिगुणात्मिका, त्रिगुणात्मक है। महत्त्व त्रिगुणात्मक है। अहंकार त्रिगुणात्मक है। फिर जो आकाश, वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, ये पंच तत्व भी त्रिगुण से ओत प्रोत है। शुरुआत कहां से हुई? अव्यक्त बीज रूपा से। और ये अव्यक्त बीज रूपा कैसी है? तो त्रिगुणात्मिका है। आपको कभी याद आ रहा हो तो मैंने पढ़ाया होगा कक्षा में कभी, अव्यक्त नामनी परमेश्वर शक्ति ही अनाद्य विद्या त्रिगुणात्मिका पर। तो ये अव्यक्त है। ये कैसी? ये स्वयं त्रिगुणात्मिका है। तो इसमें से उत्पन्न हुए महत्त्व, ये त्रिगुणात्मक हुए। इसमें से उत्पन्न हुआ अहंकार, ये भी त्रिगुणात्मिका अहंकार हुआ। और फिर पंच तत्व की जो उत्पत्ति हुई है इसमें तन्मात्राओं की, वो भी फिर त्रिगुण से ही सब ओतप्रोत है। इस 8 में पूरा जगत आ गया। वेदांत में समेटा बहुत जल्दी जाता है ही नहीं ज्यादा कुछ चीजें, इसलिए यहाँ ज्यादा समझाने के लिए नहीं होता, बस समझने के लिए तीक्ष्ण बुद्धि चाहिए। सारी जो साधना है ना, वो मन और बुद्धि को साधने की है। बाकी ज्ञान तो थोड़ा सा ही। तो उन्होंने पूरा समेट लिया सारे जगत को इन 8 भागों में, समेट 8 प्रकृति में उन्होंने समेट लिया। और कहा कि अर्जुन ये देखो, ये रही अपरा प्रकृति। अच्छा, फिर अध्याय श्लोक नंबर 5 के भाष्य को देखो पहले, फिर उसको पढ़ेंगे हम। वो कहते हैं अपरा न परा। और यहाँ पे अपरा प्रकृति का स्वरूप, अब स्वभाव बताया, लक्षण करा निष्कृष्टा। और उस निष्कृष्टा का अर्थ करा अशुद्धा। अशुद्धा का अर्थ करा अनर्थकारी। यानी ये जो 8 प्रकार की जो प्रकृति है ना, वो कैसी है? निष्कृष्ट है, निम्न है, अशुद्ध है, अनर्थकारी है। महाराज आप इसको अनर्थकारी क्यों कह रहे हो? क्योंकि महाराज ये संसार का, संसार बंधनात्मिका इयम, संसार के जन्म मरण का, संसरण का जो चक्कर है ना, वो महाराज इसी से चलता रहता है। इसलिए इसको क्या कहा? निष्कृष्ट कहा, निम्न है ये। इस अनर्थकारी, निष्कृष्टा, अशुद्धा, अपरा प्रकृति को भगवान ने मेरी कह के पुकारा। देखो, आप इसको जानो, परमात्मा ने मेरी कह के पुकारा, इसका अभिप्राय क्या है? ये बातें बहुत अच्छी बुद्धि में रखने की है कि परमात्मा की कोई ममत्वता इस प्रकृति के और नहीं है। फिर मेरी क्यों बोला भगवान ने? यहाँ पे भगवान ने मेरी इसलिए कहा क्योंकि ये प्रकृति मेरे बिना नहीं रह सकती। मेरा और इस प्रकृति का अविनाभाव है। मैं इसका अधिष्ठान चेतन हूं।
क्या हूं मैं? बोले इसका अधिष्ठान हूं। और जब तक मेरे रूपी में मैं इसका अधिष्ठान में प्राप्त नहीं होऊंगा, तब तक महाराज इसका कोई भी अस्तित्व नहीं है। तो यह मेरे बगैर नहीं रह सकती। ये इसका अधिष्ठान मैं हूं, इसलिए इसको मैंने कहा ये मेरी प्रकृति है। इस प्रकृति में या समझना, परमात्मा की कोई ममता नहीं है। इस प्रकृति की स्वतंत्र सिद्धि नहीं हो सकती, इसलिए मेरे अधिष्ठान से अधिकरण रूप में मैं हूं। इसलिए क्योंकि मैं अधिकरण में हूं, अधिष्ठान के रूप में बैठा हुआ हूं, इसलिए इसको मेरी कह के मैं पुकारता हूं, अन्यथा मेरी कोई ममता इसमें नहीं है। अब यहाँ पे भगवान ने अष्टधा प्रकृति, जिसको अपरा कह के पूरा उसको पूरा समझा दिया। अब भगवान परा प्रकृति का वर्णन करते हैं श्लोक 5 पे, और कहते हैं, भगवान कहते हैं अपरेयमिति स्तन्या प्रकृतिं विद्धि में च विद्धि में पराम जीवभूता महाबाहो ययेदं धार्यते जगत। अपरा इयम इति अपरा इयम इतः तु अन्याम प्रकृतिं विद्धि में पराम। ये 5वां श्लोक है, आप अगर श्लोक में ध्यान देना। जीव भूता महाबाहो यया इदम धार्यते जगत। चौथे वाले श्लोक में जगत पूरा खींच लिया। अब उस जगत को धारण करने वाली जो दूसरी प्रकृति है, जिसको परा प्रकृति कह के पुकारा, भगवान उसका वर्णन कहते हैं, करते हैं। भगवान कहते हैं कि परा प्रकृति यानी परा प्रकृति माने जीव, जीव को ही परा प्रकृति कहा। और ये जो जीव प्रकृति है, परा प्रकृति, ये भी स्वतंत्र नहीं होती, इसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, इसकी सिद्धि नहीं है स्वतंत्रता से, इसलिए मैं ही इसका धारण पोषण करने वाला हूं। अधिकरण में मैं ही बैठा हुआ हूं, इसलिए वह भी मेरे बिना नहीं रह सकती, इसलिए वो मेरी ही प्रकृति है। ऊपर अष्टधा प्रकृति है, नीचे 5वें श्लोक में उन्होंने जीव प्रकृति के बताया। ये जीव प्रकृति कैसी है, तो थोड़ा उदाहरण से समझ लो इसको। जैसे सूर्य और सूर्य का प्रतिबिंब, बिंब के बिना प्रतिबिंब नहीं रह सकता। इस शरीर में जीव वैसे ही इस शरीर में जीव बैठा है। जीव भूता महाबाहो विद्धि प्रकृति में पराम। श्लोक को देखना। जीव भूता महाबाहो ययेदम धार्यते जगत। दो चीज बताई, जीव भूता महाबाहो विद्धि प्रकृति में पराम, पहली बात। दूसरा, जीव भूता महाबाहो ययेदम धार्यते जगत। यहाँ पे भी प्रकृति में शब्द है, ये मेरी प्रकृति है। अच्छा, पहले वाली प्रकृति अपरा थी, ये वाली प्रकृति कैसी है, तो इसको परा प्रकृति कहा। महाराज इसको प्रश्न बना कि इसको परा प्रकृति क्यों कहा, तो सारे जगत को इस प्रकृति ने धारण करके रखा है। इदम प्रकृत्या जीव भूता इदम जगत धार्यते। श्लोक को देखना। इदम प्रकृत्या जीव भूता, ये जो जीव भूता प्रकृति है, ये क्या करती, इसने इदम जगत, ये तो जगत है, इसको धारण करके रखा हुआ है। तो पूछा महाराज किस रूप में धार्यते, तो सारी सृष्टि का प्रयोजन, अब इस प्रश्न का उत्तर यदि देखें कि किस रूप में धारण करती है, उसको थोड़ा विज्ञान की दृष्टि से समझ लो और बुद्धि में उसको पक्का बिठा लेना कि ये जीव जो प्रकृति है, परा प्रकृति है, वो इस जगत को किस तरह से धारण करती है। हमने तो यही सुना है पुराणों में कि महाराज शेषनाग पृथ्वी को धारण करता है,
पर यहाँ पे भगवान गीता जी में कहते हैं कि जीव जो मेरी प्रकृति है परा, वही इसको धारण करती। तो कैसे धारण करती इसको समझना। पहली बात इसमें एक स्पष्ट हो जाए कि सारी सृष्टि का प्रयोजन कौन है। तो सारी सृष्टि का प्रयोजन है जीव। यदि ये जीव प्रकृति ना हो न, तो ये सारी अष्टधा प्रकृति निरर्थक है। इसको उदाहरण से समझो, जैसे बिल्डिंग को किसने धारण करके रखा है। एक साधारण व्यक्ति बोलेगा कि सरिये ने धारण करके रखा है, नींव ने धारण करके रखा है, फाउंडेशन ने। परंतु यदि आप थोड़ा गंभीर विचार करोगे तो इस बिल्डिंग को धारण करने वाला इसका ओनर है, इसका मालिक है, इसका नाथ है। और यदि कोई ओनर और मालिक और नाथ नहीं हो तो महाराज वो बिल्डिंग का कोई काम नहीं, लोग लकड़ियां ईंटें उठा उठा के ले जाएंगे। तो इसको धारण किसने करके रखा है? ओनर ने, मालिक ने, जो अभिमानी है इस बिल्डिंग का, उसने उसको धारण करके रखा है। यदि ये ठीक से समझ में आ गया होगा तो इस दृष्टांत को दृष्टांत में घटाना। ठीक उसी प्रकार जीव के कर्म का फल देने के लिए यहाँ सृष्टि है, और जब उसके सारे कर्म पूरे हो जाते हैं तो सृष्टि का महाप्रलय हो जाता है। सृष्टि को देखो और अपने शरीर को देखो। शरीर को किसने धारण करके रखा है, यहां से समझो आप। तो न प्राण ने धारण करके रखा है, न इसको भोजन करते उसने धारण करके रखा है, इसको धारण करके रखा है जीव, जीव के कर्मों ने धारण करके रखा है। यहाँ पे भाष्यकार भगवान लिखते हैं यया प्रकृत्या। तो यया क्यों लिखा? तो जीव प्रकृति स्त्रीलिंग है, इसलिए यह यया शब्द आया। इस तरह से अर्जुन, मेरी दो प्रकृतियां हैं जो मेरे बिना नहीं रह सकती। एक है पर और एक है अपरा। एक है परा और एक है अपरा। परा प्रकृति जीव भूताम। ये परा क्यों है? तो इसका एक अर्थ ऐसा भी है, भगवान भाष्यकार लिखते हैं उसको, मम आत्म भूताम। यह जो प्रकृति है मेरी आत्मभूत प्रकृति है। आत्मभूत प्रकृति ने क्या हुआ? ईश्वर सादृश्य। जैसे बिंब और प्रतिबिंब। यदि बिंब कहे कि यह प्रतिबिंब मैं ही हूं, अच्छे से समझना इसको, तो इस उक्ति में कहीं गलती नहीं है। ठीक उसी तरह से ब्रह्म चैतन्य है, ईश्वर है, वह जीव के अंतःकरण में प्रतिबिंबित, प्रतिबिंब को प्रतिबिंब को कह सकता है कि यह चेतन, यह चेतन मैं ही हूं, या चेतन कह सकता है कि ये जो अंतःकरण में प्रतिबिंब रूपी है चेतन, बोले वह मैं ही हूं। बिंब प्रतिबिंब में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं। अच्छा, बिंब जो है वही प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब है वही बिंब है। इसका अभिप्राय ये मत निकाल लेना कि दोनों में कैवल्य है, कैवल्य समानता, कैवल्य नहीं है दोनों में। क्यों नहीं है? है दोनों एक ही, परंतु भेद कहाँ आ रहा है? क्योंकि दोनों के व्यवहार में भेद है, दोनों की स्थिति में भेद है। प्रतिबिंब अपने आधार में प्रतिबिंबित है, पहली बात। दूसरी, प्रतिबिंब में विपर्य की स्थिति भी है।
प्रतिबिंब में आधार की पराधीनता है। आधार की पराधीनता है। प्रतिबिंब में आधार के धर्मों का आरोप है, ये बिंब में नहीं है। तो प्रतिबिंब प्रतिबिंब पर आधार का धर्म आरोपित होता है। उदाहरण कैसे दे समझोगे इसको? जैसे जलस्थ सूर्य, सूर्य का प्रतिबिंब जल में पड़ रहा है, तो जल की चंचलता किस पे आरोपित होगी? सूर्य के ऊपर, प्रतिबिंब के ऊपर आरोपित होगी। उसकी मलिनता, उसकी स्वच्छता, ये सब उस प्रतिबिंब पे आरोपित होगी। यदि में गया होगा तो जीव की भी ऐसी स्थिति है। जीव के अंतःकरण में ही चित छाया है। वेदांत का शब्द है चित छाया है, माने क्या? चित्त का प्रतिबिंब है, चित छाया बोलते हैं। और प्रतिबिंब का आधार क्या है? तो बोले अंतःकरण। उस चेतन में तो किसी प्रकार का दोष नहीं है, परंतु महाराज ये जो प्रतिबिंबित चेतन है ना, चेतन की जो प्रतीति है, इस प्रतीति के अंदर अंतःकरण के धर्मों का आरोप है। अंतःकरण के धर्मों की प्रधानता इस प्रतीति चैतन्य में देखी जाती है, दिखाई देती है। अंतःकरण अगर चंचल है तो जीव पर चंचलता का आरोप होगा। अंतःकरण यदि मंद है तो मंदता का आरोप किस पे होगा? हाँ, प्रतीति पे होगा। यदि अंतःकरण विशुद्ध सत्व प्रधान है तो फिर चेतन के ऊपर, प्रतिबिंबित चेतन के ऊपर सात्विक होने का आरोप होगा। तो प्रतिबिंब कभी अपने आधार के धर्मों से मुक्त होकर नहीं रह सकता। इस पंक्ति को अंडरलाइन कर लेना कि प्रतिबिंब कभी भी अपने आधार के धर्मों से मुक्त होकर नहीं रह सकता। इसको कहते हैं धर्माध्यास। एक के धर्म का दूसरे के ऊपर आरोप हुआ है, अध्यास हुआ है। तब भी बिंब ये बोल सकता है कि ये जो प्रतिबिंब है वो मेरा ही रूप है, वो मैं ही हूं। फिर उदाहरण दे दो, जैसे सूर्य और जलस्थ सूर्य। सूर्य के स्थान पे रख दो आप ब्रह्म चैतन्य, और जलस्थ सूर्य के स्थान पे आप रख दो जीव। ममात्म भूता, जीव क्या है? तो ममात्म भूता। जितने भी जीव हैं मम आत्मभूता। देख, अब देखो, परमात्मा ही वह रूप है, वही रूप में प्रतिबिंबित है। भले ही वह आधार के धर्मों से आज आक्रांत दिखाई दे रहा है, तो भी परमात्मा का ही रूप होने से उसे परा प्रकृति कहा गया। उसे परा प्रकृति कहना बिल्कुल युक्ति युक्त है। भगवान कहते हैं श्लोक में, विद्धि प्रकृति में पराम, मेरी इस परा प्रकृति को अर्जुन देखो, समझो। ये जीव है, ये जीव कैसा है? लिखा क्षेत्र लक्षणाम। ये क्षेत्र लक्षण आएगा 13वें अध्याय में, और तब इसको देखेंगे। क्षेत्र रूपी शरीर को जानने वाला क्षेत्रज्ञ कहते हैं, और ये जीव क्या है? ये क्षेत्रज्ञ नहीं है। इस परा प्रकृति का कार्य क्या है? इस दृष्टि से देखो इस परा प्रकृति। तो इदम जगत धार्यते, यह जो जगत है वह इसी परा प्रकृति के द्वारा धारण किया जाता है।
जगत को धारण करने वाली ये परा प्रकृति है। तो भगवान ने अब इस यहाँ तक चौथे और पांचवें श्लोक में भगवान ने अपना परिचय अपनी दोनों प्रकृतियों के द्वारा दिया। दोनों प्रकृतियां प्रभु के बिना नहीं रह सकती, अविनाभाव है। ये बिल्कुल स्पष्ट रखना कि परमात्मा की किसी भी प्रकार की ममता, ओनरशिप इसके अंदर नहीं है। अब एक पॉइंट और इसमें रह जाता है कि जीव इस पूरे जगत को कैसे धारण करता है। इस पंक्ति का अभिप्राय क्या, इस उक्ति का अभिप्राय क्या, उसको दूसरी कक्षा में हम लोग देखेंगे। हर हर महादेव। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्री राम नाम वरानने। ओम नमः इति। हरि ओम।